हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शदाब अख्तर है। वेलनेस कोच हूँ 24 फिट क्लब का। गाइस होप सो आप सारे लोग अच्छे होंगे और मैं भी घर पे अच्छा हूँ। मेरा परिवार सारे लोग सब कुछ कुशल मंगल है। सो आज मैं आपको कुछ प्रोसेस दिखाऊंगा, कुछ स्टेप्स दिखाऊंगा, कुछ पोजेस दिखाऊंगा कि जिसमें आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में ऑक्सीमीटर है तो आप ऑक्सीमीटर में अभी इस प्रोसेस को करने से पहले आप ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वापस से आप उसको ऑक्सीमीटर में अपना ऑक्सीजन लेवल को चेक करेंगे, डेफिनेटली उसमें इंक्रीज़ होगा। सो बहुत ही अमेजिंग ये प्रोसेस है। कुछ स्टेप्स हैं जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ, उसको आप रेगुलर घर पे करिए, 2 बार करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ों को करने से पहले उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज जो भी मैं प्रोसेस दिखाऊंगा, जो भी स्टेप्स दिखाऊंगा, उसे आपको रेगुलर वाइज घर पे करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि सिर्फ पैंडमिक की सिचुएशन में, इसके बाद भी आने वाले समय के लिए भी आपको हमेशा इस प्रोसेस को ज़्यादा नहीं 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे करें, रोज़ाना सुबह में और शाम में 2 बार। और हमारा ऑक्सीजन लेवल, सबसे पहले बताइए कि ऑक्सीजन लेवल कम क्यों होता है बॉडी से। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बहुत सारे कारण हैं। एक नंबर कारण है कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे अपने माइंड में, या किसी चीज़ के प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमें उससे ऑक्सीजन लेवल कम होने की चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा नंबर चीज़ है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी सिचुएशंस एकदम सब कुछ ठीक है। डॉक्टर्स और हमारे जितने भी पुलिस है, वर्कर्स हैं, जितने भी हेल्पर्स हैं, ये सारे लोग अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर कर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्ट्रेस लेवल को मत इंक्रीज़ कीजिए, जिससे कि आपको कोई दूसरे प्रॉब्लम्स आ जाए। और सब इन्वायरमेंट एकदम परफेक्ट है। आपको हमेशा सुबह उठने के बाद गॉड से ग्रीटिंग्स करनी है, ऊपर वाले से आपको ये मांगना है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। आप जितने बार आप इस चीज़ का चयन करेंगे, जितनी बार आप इस चीज़ के बारे में बोलते रहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, आप ऑटोमेटिकली बेटर फील करते रहेंगे। जब आप सिचुएशंस के ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट की जा रही है या ऐसा इन्वायरमेंट हो चुकी है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो आपको उस इन्वायरमेंट से हटना है और दूसरे जगह पे जहाँ पे अच्छा माहौल हो, खुशहाल माहौल हो, वैसी चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी है। उस चीज़ पे रहना, वैसी जगह पे रहना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि टीवी न्यूज़ चैनल्स में आपको देखने से आपको स्ट्रेस बढ़ रहा है या आपको टेंशन बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उससे पहले आप वैसे जगह से हटकर कुछ कॉमेडीज़ देखने की कोशिश करें, कुछ जंगल बुक देखने की कोशिश करें, कुछ किताबों को, मोटिवेशनल बुक्स को रीड करने की कोशिश करें, जिससे कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर पाएँ उस सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में। और हमेशा ये फील करें कि हर सिचुएशंस ऊपर वाले की तरफ से दी गई है, इससे अपने आप वो ऑटोमेटिकली सारे की हेल्प से ठीक होगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और अपने आप को मास्क का प्रयोग करें, प्रॉपरली करें। ओपन प्लेसेस जहाँ पे है, जहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं है, वहाँ पे मास्क यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जहाँ पे गैदरिंग प्लेसेस है, वहाँ पे आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप अगर आप मास्क का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको प्रॉपर ऑक्सीजन आपके लंग्स में नहीं पहुँचता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पे गैदरिंग प्लेसेस है, वहाँ पे आपके अलावा और कोई है तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। एंड चलिए हम लोग प्रोसेस कुछ बताते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले कि अपना ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, क्या हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल सही है, इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है, जिनके पास ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन मापने का, ब्लड ऑक्सीजन मापने का अगर कोई यंत्र नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, तो आप नॉर्मली देखिए, ये 2 फिंगर है, ये दोनों फिंगर्स को इस लेवल में इस तरह से इसे शेप में डालेंगे और इसे इस तरह से करेंगे। जब आपके दोनों फिंगर के बीच में इस तरह का डायमंड कट्स देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे डायमंड्स कट मेरे दोनों फिंगर के बीच में देखिए, ये दोनों फिंगर के बीच में देखिए नेल, ये दोनों नेल के बीच में अगर ये डायमंड कट्स बनता है तो समझिए कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त है। मतलब पूरी ऑक्सीजन आपके बॉडी पर, आपके ब्लड्स में है। अगर ये दोनों सट जाता है, ये डायमंड्स कट्स नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑक्सीजन लेवल कम रहेगी। दूसरा कारण क्या है ऑक्सीजन कम होने का, ज़्यादा अगर आप रनिंग करेंगे तो भी बॉडी से आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा, क्योंकि आप उस समय अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। तो
एक नॉर्मल इंसान का भी 90-91 के लगभग भी ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है, बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आसन का प्रयोग करें, आसन को प्रॉपरली करें, देखें कि ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद देगा। और इससे कभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरह से आपको क्या ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा या सिलेंडर्स आज मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रयोग को रोज़ाना करें, आपको बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या वीडियोज़, क्या क्या प्रोसेस है एक्सरसाइज का, जिससे कि आप अपने बॉडी को ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। सबसे पहला नंबर प्रोसेस है, दोनों पैरों को नॉर्मल रखेंगे, दोनों पैर नॉर्मल रहेंगे और हाथों को पीछे की तरफ झुकाएंगे, दोनों हाथों को वापस इस तरह से पहले इसको करना है। ओके, इसको करने के लिए कैसे करना है, जब हम हाथ को ऊपर की तरफ पीछे की तरफ बेंड करेंगे तो हमें सांस अंदर की तरफ लेना है और जब नीचे छोड़ेंगे तो सांस को छोड़ना है। सांस नीचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ये इनहेल करेंगे और नीचे जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, नीचे जाएंगे, एक्सहेल करेंगे। इस प्रोसेस को करें रोजाना, इसे 30 सेकेंड्स तक 30 बार तक करने की कोशिश करें। दूसरी जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए आपको नॉर्मल ऐसे आसन में बैठ जाना है और नाक से दोनों शोल्डर को पहले नॉर्मल रखेंगे, रिलैक्स रहेंगे, नाक से सांस अंदर की तरफ लेंगे, मुंह से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस प्रयोग को करने के लिए आप ओम शब्द का भी उच्चारण कर सकते हैं और आप चाहें तो भी बोल सकते हैं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। इसे आपको 3 मिनट तक करना है। इस आसन में बैठ गए और 3 मिनट तक सांस अंदर की तरफ डीप ब्रीथ लेंगे, डीप ब्रीथ अंदर की तरफ लेंगे और मुंह से आवाज़ के माध्यम से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी आप रोजाना 3 मिनट तक करें। कपालभाति कैसे करना है, बॉडी एकदम रिलैक्स रखेंगे, फोकस सामने की तरफ रहेगी, शोल्डर ओपन रहेगी, चेस्ट खुली रहेगी। अब इसे पेट को स्ट्रोक अंदर की तरफ लेंगे और नाक से सांस को बाहर की ओर छोड़ेंगे। देखिए, पेट को स्ट्रोक अंदर की तरफ मारेंगे और नाक से सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे। इसे आप स्लो स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस में, जो लोग बिगिनर्स हैं, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको स्लो प्रोसेस में करना है। 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं और जो लोग फास्ट प्रोसेस में करना चाहते हैं वो 1 मिनट में 80 बार भी कर सकते हैं। चलिए स्लो प्रोसेस में कैसा है देखिए। इस प्रोसेस को भी आपको 3 मिनट तक करना है। 3 मिनट तक इसे करें, आप इससे भी ऑक्सीजन लेवल आपकी इंक्रीज होती है। इसके बाद जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं महानिलोम विलोम। महानिलोम विलोम को किस तरह से करना है, इसके भी प्रोसेस है। इसके लिए आप नाक को, राइट नोज को राइट थंब से बंद रखेंगे, लेफ्ट नोज से सांस को अंदर की तरफ लेंगे, पूरे ऑक्सीजन को हार्ट में, लंग्स में भरेंगे, दोनों नाकों को बंद करेंगे, ऑपोजिट नाक से सांस को रिलीज करेंगे। फिर उसी नाक से सांस को अंदर की तरफ लेंगे, नाक बंद, ऑपोजिट नाक से एक्सहेल। इसे भी 3 मिनट तक करें। 3 मिनट करके देखिए, आप 15 से 20 मिनट के अंदर आपका सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद है भस्त्रिका। भस्त्रिका करने के लिए भी आपको दोनों हाथों को पेट की तरफ रखें और नाक से सांस को बाहर की ओर छोड़ें।
तरह से पेट के ऊपर रखें। इसे भी आप 3 मिनट तक रोज़ाना घर पर इसका प्रयोग करें 2 बार, सुबह में अर्ली मॉर्निंग और शाम के वक्त में जब सूरज ढलने वाला हो तब आप इसे कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको कुछ और तरीका दिखाते हैं जिससे कि आपके ऑक्सीजन लेवल इमीडिएटली बढ़ेगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीजन लेवल पहले चेक कर लेना है आपको, उसके बाद ये सारे प्रोसेस को करेंगे, उसके बाद आप फिर वापस से ऑक्सीमीटर में चेक करेंगे, देखिएगा आपका डेफिनेटली आपके ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगी। चलिए अब कुछ प्रोसेस है जिस प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस को कैसे करना है, पैर को एकदम इस पोजीशन में रखेंगे। देखिए पैर ऐसा पोजीशन में रहेगा, ओके। हाथ की पोजीशन ऐसे ही रहेगी सीधा। सांस को अंदर की तरफ भरते हुए पेट को नीचे की तरफ झुकाएंगे। सांस को इनहेल करेंगे और पेट को नीचे की तरफ झुकाएंगे और एक्सहेल करेंगे और पीठ को ऊपर की तरफ उठाएंगे। देखिए कैसे। इस पोजीशन को आप समझ पा रहे हैं? देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। पैर को नॉर्मल ऐसे रखेंगे, सांस को अंदर की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ और ऊपर। इसे भी आप 30 टाइम्स 30 सेकेंड्स के लिए या 30 टाइम्स इसको भी करें। 30 बार इसे भी करने की कोशिश करें। अब आप नॉर्मल इस पोजीशन में आ जाएं। नॉर्मल आपको सांस अंदर की तरफ लेनी है और सांस बाहर की ओर छोड़नी है। 3 मिनट इसे भी करेंगे। नॉर्मल नाक से सांस अंदर की तरफ लेंगे और नॉर्मल नाक से सांस बाहर की ओर छोड़ेंगे। प्रोसेस नॉर्मल रहेगी। बॉडी एकदम स्ट्रेट, स्पाइन आपका एकदम सीधा होना चाहिए, फेस एकदम सीधा होना चाहिए। इसे भी आप चाहें तो 3 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए अब और कुछ दूसरे प्रोसेस को दिखाते हैं। इस प्रोसेस को करें और ये लास्ट हमारा प्रोसेस है। आपको इस पोजीशन में लेटना है। पैर एकदम स्ट्रेट, ये पैर फोल्ड रहेगी 90 डिग्री की तरफ और ये पैर स्ट्रेट रहेगा और ये हाथ इधर और ये हाथ इस पोजीशन में, और सर को इस तरह से नीचे रखेंगे और ऑक्सीजन को, सांस को जोर से सांस अंदर की तरफ लेंगे और छोड़ेंगे। एकदम बॉडी रिलैक्स। इस पोजीशन को भी आपको 30 टाइम्स के लिए करना है। दूसरे पोजीशन के लिए आपको नॉर्मल पैरों को इस नॉर्मल ऐसे रख देना है और हाथों को ऐसे इस पोजीशन में रखेंगे, एक के ऊपर एक, और लेफ्ट साइड की तरफ फेस रखते हुए ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेंगे और बाहर की ओर छोड़ेंगे। इस पोजीशन में अब हमें जो प्रोसेस करना है, इस प्रोसेस का नाम है भुजंगासन या सर्पासन। इसे दोनों हाथों को नॉर्मल रखेंगे, पैर को एकदम स्ट्रेट रखेंगे इस पोजीशन में, हाथों को दोनों चेस्ट के साइड में हाथों को रखेंगे और सांस लेते हुए अंदर की ऊपर की तरफ उठना है। फिर से इसी प्रोसेस को एक बार और करेंगे।
अब नॉर्मल लेफ्ट साइड, नॉर्मल ब्रीथ, स्ट्रेस को एकदम कम रखें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, एकदम आराम से अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएं। इस प्रोसेस को रोज़ाना आप 2 बार करें तो इससे आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा और ऑक्सीजन लेवल आपका डेफिनेटली बढ़ेगा। मैंने जैसे बताया कि इस प्रोसेस को, जितने भी प्रोसेस मैंने दिखाया, इसके लिए 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। आप इसे ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो चेक कर आप इसको करें और उसके बाद भी देखेंगे, करने के बाद आपका डेफिनेटली ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। 2 टाइम सबसे प्योर ऑक्सीजन मिलती है, एक एकदम सुबह के वक्त, एकदम शाम के वक्त, लेकिन सबसे ज़्यादा सुबह के वक्त इसकी इफेक्टिव काम करेगा। ओपन प्लेसेस में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसका प्रयोग करें। थैंक यू सो मच। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, बट कोशिश करे थे कि आप लोगों को कुछ ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कुछ प्रोसेस बताएं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए, घर पे रहिए, जितना कम हो सके, जितना ज़्यादा, जैसा जैसा काम है आपका, अपने अकॉर्डिंग काम को करने की कोशिश करें। नॉर्मल सभी चीज़ें को देखने की कोशिश करें, हर चीज़ पॉजिटिव लेने की कोशिश करें, थिंक पॉजिटिव, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा पॉजिटिव आएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। होप सो आप सारे लोग हेल्दी रहें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।